सुबह का सूरज धीरे धीरे संगम के पवित्र जल पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। चारों ओर शंखनाद, मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज के साथ साथ अगरबत्ती और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। यह महाकुंभ मेला था दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम, जहां लोग अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जुटे थे। इसी भीड़ में अर्जुन नाम का एक युवक खड़ा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का यह साधारण लड़का हमेशा से महाकुंभ की कहानियों से प्रभावित था। उसकी दादी बताया करती थीं कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं। ये बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरीं, जहां कुंभ मेलों का आयोजन होता है। इस बार का कुंभ मेला साधारण नहीं था। यह महाकुंभ मेला था जो हर एक 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इसे एक दिव्य और विशेष अवसर माना जाता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ा देती है। अर्जुन ने गांव से प्रयागराज तक का सफर कई कठिनाइयों के बावजूद तय किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यहां खींच लाई हो। जब अर्जुन संगम के ठंडे जल में डुबकी लगाने गया तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला पानी में गिरने से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। महिला ने कांपती आवाज में उसे धन्यवाद दिया। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने कहा, तुमने जो किया है वह गंगा के जल से भी अधिक पवित्र है। उस दिन अर्जुन मेला क्षेत्र में घूमता रहा। जगह जगह रंगीन तंबू लगे हुए थे, जहां साधु संत ध्यान में लीन थे या शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। कलाकार और गायक अपनी कला प्रस्तुत कर रहे थे। अर्जुन को यह सब देखकर लगा कि वह भीड़ में खो गया है, लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसने खुद को पा लिया है। मेला क्षेत्र के बीच में एक शांत अखाड़ा था, जिसे स्वामी वेदानंद नामक संत चला रहे थे। स्वामी जी के व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण था। अर्जुन ने झिझकते हुए उनके पास जाकर पूछा, स्वामी जी, यहां इतने लोग क्यों आते हैं? वे क्या खोज रहे हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वे वही खोज रहे हैं जो तुम खोज रहे हो, जवाब, मोक्ष और ईश्वर से जुड़ाव। कुंभ केवल पवित्र जल में स्नान करने के लिए नहीं है। यह आत्मा को शुद्ध करने, अपने उद्देश्य को पहचानने और ब्रह्मांड से जुड़ने का अवसर है। रात में अर्जुन अखाड़े के साधुओं के साथ आग के चारों ओर बैठा। वह उनकी कहानियां सुन रहा था, जिनमें गहराई और ज्ञान भरा हुआ था। आसमान तारों से भरा था और अर्जुन को लगा जैसे समय थम गया हो। महाकुंभ के अगले कुछ दिनों में अर्जुन का दृष्टिकोण बदल गया। उसे अब मेले की भीड़ और शोरगुल में भी शांति महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि महाकुंभ केवल बाहरी यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो प्रेम, दया और एकता के शाश्वत सत्य को समझने का माध्यम है। आखिरी दिन अर्जुन ने शाही स्नान में भाग लिया। नागा साधुओं की अगुवाई में लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। अर्जुन जब पवित्र जल में उतरा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे भय और संदेह बह गए हों। कई साल बाद अपने गांव लौटकर अर्जुन ने महाकुंभ में अपने अनुभवों की कहानियां सुनाईं। इन कहानियों ने गांव के और भी लोगों को आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन के लिए महाकुंभ केवल एक मेला नहीं था, यह एक दिव्य साक्षात्कार था। उसने सीखा कि ईश्वर केवल मंदिरों, नदियों और मंत्रों में नहीं है, बल्कि दया, सेवा और आस्था के हर छोटे से बड़े कार्य में बसते हैं। और इस तरह महाकुंभ की कथा आगे बढ़ती रही।